बच्चों आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 1.2 के सवालों को। यदि आपने इससे पहले वाले एक्सरसाइज की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन ऊपर हिंदी नीचे इंग्लिश में लिखा है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो बच्चों तो पहला पॉइंट इसका जो है हम लिखने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए बेटा, वास्तविक संख्या में सभी संख्या होती हैं, समझिएगा। वास्तविक संख्या में सभी संख्या होती तो परिमेय अपरिमेय संख्या भी होगी, केवल काल्पनिक संख्या को छोड़कर। मतलब काल्पनिक मतलब कौन सा ना बेटा, देखिए एक होती इमेजिनरी नंबर होता ना, उसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर को छोड़कर दुनिया की सभी नंबर्स रियल नंबर होते हैं, तो अपरिमेय संख्या भी रियल नंबर होगा। तो ये बात ट्रू है, मतलब सत्य होगी। समझ में आ गया। कह रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है। तो जहाँ एम एक प्राकृतिक संख्या है, तो एम एक प्राकृतिक संख्या है, तो देखिए बेटा, तो संख्या रेखा पर सभी बिंदु तो होगा, लेकिन √2 √3 ये जो नंबर होंगे, रूट तो 4 हो जाएगा, √5 इसे आप संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते हैं। याद रखिएगा, इसे संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते हैं। संख्या रेखा मतलब नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम नंबर लाइन पर नहीं लिखा जा सकता। क्या नहीं लिखा जा सकता, इसलिए यह बात क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, फॉल्स, मतलब असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है, इसको समझने की कोशिश कह रहा है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या में 4 भी होता है, नहीं समझे। अब ये 4 तो अपरिमेय संख्या तो है नहीं, ये क्या है, परिमेय है। परिमेय है लेकिन अपरिमेय नहीं है। अब वास्तविक है, तो इसका मतलब बेटा वास्तविक में सभी संख्या होती है, और सभी संख्या क्या अपरिमेय संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती भाई। 4 नहीं होगी, नहीं समझे। तो केवल √2 √3 यही तो परिमेय संख्या होगी, और इसमें सभी संख्या होती है, तो ये भी बात असत्य है। क्या है बेटा, फॉल्स है। क्या है, असत्य। समझ गए। तो अब आपको बताएं वास्तविक संख्या क्या होती है बेटा, इसे रियल नंबर। आइए देख लीजिए वास्तविक संख्या के बारे में थोड़ा, जैसे 1 2 3 √2 √3 सभी संख्या होगा, ठीक है ना। 3/2 सभी संख्या होंगी, लेकिन इसमें से सभी वास्तविक रियल नंबर जो होगा, जो रियल नंबर है, क्या ये अपरिमेय संख्या है, केवल ये है अपरिमेय, सभी तो थोड़ा ना है। तो इसमें कह रहा है सभी होती है, तो फॉल्स हो गया बेटा, असत्य हो गया। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इस एक्सरसाइज का, कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या हो। तो बच्चों इसमें क्या कह रहा है, दूसरे नंबर में क्वेश्चन में इंग्लिश में पढ़िए, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर। सवाल में ये कह रहा है क्या सभी के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो उदाहरण देके हमें समझाना है। तो आइए बच्चों देखते हैं। जैसे रूट, जैसे किसी संख्या का वर्गमूल हम लेट करते हैं, जैसे वर्गमूल समझते हैं ना, जैसे अभी रूट में है, रूट में m हमने मान लिया। तो ये कह रहा क्या क्या सभी अपरिमेय है, कह रहा क्या ये अपरिमेय है, अपरिमेय मतलब अपरिमेय संख्या। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे बच्चों, इरेशनल नंबर। और सवाल में कह रहा है, ठीक है, इरेशनल नंबर है या नहीं, है या नहीं, मतलब यस या नो, ठीक है, हाँ या ना, ये हमें बताना है परिमेय है कि नहीं है। तो देखिए बच्चों, हम आपको एक बात बता दें, जैसे √1 नो नहीं होगा, √2 यस होगा, क्या होगा, अपरिमेय, ठीक है। और √3 यस होगा, क्या होगा, यस मतलब हाँ है, क्या है मतलब परिमेय है, ठीक है। नो माने नहीं है परिमेय। और √4 नो, क्योंकि बेटा इसका √2 आ जाएगा, तो क्या लिखोगे, नो। भाई इसका 1 का भी तो 1 आएगा,
अगर देखा जाए रूट 1 का मान 1 होता है ना। अब अगर और बात करें हम रूट रूट 5, यस ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट 6 क्या है, इसको निकाल सकते, रूट नहीं निकाल सकते ना, तो यस ऐसे बहुत आएगा। रूट 9 नो, अब रूट 9 क्या होगा, नो। ठीक है, रूट 7 यस, रूट 7 आ गया यस। तो याद देखिए बेटा, ये सब क्या है, अपरिमेय 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 अपरिमेय, ये दो क्या है, परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, नो वाला परिमेय है। समझ गए बेटा, ये क्या है, रेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर। समझ गए कि नहीं समझे। इरेशनल नंबर व रूट, जिनका रूट ना बाहर आ जाए, जिसमें रूट लगा है तो वो इरेशनल नंबर है। इसमें रूट नहीं लगा है, रूट 4 में को रूट 2 लिख सकते हैं, मतलब 2 लिख सकते हैं, रूट नहीं हट जाता यहाँ पर। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। तो बच्चों यही एग्जाम्पल, यही उदाहरण है, तो हम आपको बता दें। अब देखिए इनमें से रूट 1 और रूट 2 4 और रूट 9, ये जो है ये एक परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई बच्चों, परिमेय संख्या। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, क्योंकि इनके रूट्स होते हैं। समझ में आया बेटा। और रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, ये क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इनका रूट्स बाहर नहीं निकलेगा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, आइए देखते हैं। कह रहा दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन में ये कह रहा है सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। तो बच्चों इसे नंबर लाइन में हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है बच्चों, एक नंबर लाइन बनाना है स्केल से, जैसा कि मैं बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, अपने हिसाब से एक नंबर लाइन दे देना और सबको एक पॉइंट दे देना। ठीक है, बीच में क्या है, 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3। ठीक है, अब हम एक काम करने जा रहे हैं। देखिए ये साइड कितना है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, 0 से ये साइड कितना सेंटीमीटर है, 2 मीटर। अब हमें किसको शो करना है, रूट 5 को ना। अब यहाँ पर रूट 5 कहाँ है, ये हमें डिनोट करना। तो एक काम करिए, 2 का स्क्वायर 4। अब एक इस लाइन को 1 सेंटीमीटर लेट कर लो, अपने हिसाब से आप नाप लीजिएगा। किससे, स्केल से, स्केल से नाप लीजिएगा 1 सेंटीमीटर। देखिए अगर ये खाना आप सही बनाए हैं तो जितना ये सेंटीमीटर है उतने पे ही मानिएगा, इतना ही होगा लगभग अप्रॉक्सी। ठीक है, इस पॉइंट को ऐसे मिलाना है इसमें। ठीक है, ये 2 मीटर, अब इसको 1 मीटर मान लो। अब पाइथागोरस प्रमेय से ये कितना आएगा आपको पता है बेटा, ये साइड, क्यों, ये इसको हम क्या मान ले रहे हैं, कर्ण, मतलब हाइपोटेनियस। अब आइए यहाँ कहीं सॉल्व करते हैं, देख लीजिए बहुत ध्यान से। इसको हमने 2 मीटर माना, इसको 1 मीटर माना है, तो हाइपोटेनियस से ये कितना आएगा। ठीक है, फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर बटे बेस स्क्वायर। हिंदी में इसी फार्मूला को ऐसे लिखते हैं बच्चों हम लोग, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश में हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर। तो देखिए बेटा, जो सबसे बड़ी लाइन है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, और जो परपेंडिकुलर है ये जो है 1 हो गया, बेस मतलब आधार 2 हो गया स्क्वायर में। तो h स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 5 आ गया। जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। इसका मतलब ये साइड क्या है, रूट 5। अब देखिए एक स्केल लीजिएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी पे एक चाप लगाना चालू करिएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे चाप लगाएंगे, जब चाप रखेंगे तो इसको डॉट डॉट नीचे बढ़ाएंगे, कहीं आके मिलेगा, जहाँ मिलेगा यही आपका रूट 5 होगा। क्या होगा बच्चों, रूट 5 ये होगा, इसे पॉइंट P मान लीजिएगा। तो ये रिप्रेजेंट हो गया बच्चों, क्या रिप्रेजेंट हो गया जो हम चाहते थे, कहाँ पर, पॉइंट P पर। नोट कर लो, ये हमारा आंसर है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, आइए पढ़ते हैं। कह रहा कक्षा में वर्गमूल सर्पिल की रचना क्रियाकलाप द्वारा कीजिए। अब इंग्लिश में क्या कह रहा है बेटा, ये क्वेश्चन, क्लासरूम एक्टिविटीज हमें करना है किसके द्वारा, कंस्ट्रक्शन द स्क्वायर रूट। ठीक है, स्पिरल, मतलब इसको बोलते हैं सर्पिल की रचना। तो एक काम करिए बेटा, बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा। उसके लिए बेटा आपको करना क्या है,
सबसे पहले आपको 1-1 सेंटीमीटर, देखिए एक केंद्र मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, केंद्र। अब ये मान लीजिए 1 मीटर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या है 1 मीटर है ना। अब एक 90 के एंगल पे 1 मीटर आपको मानना है, जो 90 का एंगल बने, मतलब यहाँ पर कितने का एंगल बने, 90 का। ए भी 1 मान लीजिए, इसको ओ पॉइंट दे दीजिएगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ए भी 1, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे आपको, अब ये साइड आपको फाइंड करनी है, ये वाला साइड कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। आपको पता है फार्मूला हमने बताया था ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या होता है, बेस स्क्वायर ना, यही तो बताया था। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा 2, स्क्वायर हटाएंगे तो √2। इसका मतलब बेटा ये साइड क्या आ गया, √2। अब अब इसमें 90 का एंगल बनाएंगे बेटा, कितने का एंगल बनाएंगे, 90 का, वो भी 1 मीटर का, याद रखिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। इस वाले पॉइंट को हम P1 नाम दे दिया, क्या दे दिया। अब देखिए 90 का एंगल बनना चाहिए, देखिए 90 का एंगल बना, और इसकी भी साइड कितना हो, 1 मीटर। अब आपको क्या करना है बेटा, इस वाले साइड को फाइंड करना है, क्या बेटा, इस वाले साइड को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे बेटा, देखिए इसमें भी फार्मूला लगेगा, इसमें भी फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा हम आपको बता दे रहे हैं बेटा, ये रफ वर्क है, इसको मत ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर फार्मूला ये लगेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बटे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है हमें, परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है, बेस ये बेस होगा √2 का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 1 का स्क्वायर √2 का 2, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर 3, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे तो √3 होगा, क्या होगा, √3, तो √3 हो गया बेटा, ऐसे। अब क्या करेंगे बेटा, अब आप क्या करेंगे ना, इसी को फिर से 90 का एंगल बनाएंगे, इसी पे 90 का बना, ठीक है। अब इसे P1 लेट किया था, इसे P2 लेट करेंगे। अब इस पॉइंट को फिर से हम इसमें लेट करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये वाला पॉइंट इस बार P3 होगा, अब ये पॉइंट क्या होगा, P3 होगा। अब इस साइड को हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये क्या होगा, हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर, और बाकी ये बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर √3 का स्क्वायर, अब बेस कितना है, 1 मिनट, परपेंडिकुलर बेस, इसको किसी को कुछ मान लो बेटा, इसको बेस मान लो, चाहे इसको 1 मीटर तो वही है, किसी को कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो कितना जाएगा, h² बराबर 4, तो h हो स्क्वायर बन रहा है ना, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो h बराबर कितना आ गया, 2। तो अब ये कितना आ गया बेटा, 2 मीटर, यहाँ पर 2 मीटर। ऐसे फिर अगर हम एक पॉइंट बढ़ाएं तो और बढ़ सकता है, देखिए कैसे, फिर 90 के एंगल अगर हम इसमें बनाएं, ये P4 प्राप्त होगा। अब इस पॉइंट को प्राप्त करें तो ऐसे ही फाइंड करते रहेंगे, वो ख़त्म नहीं होगा बच्चों। इस बार √5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √5, क्योंकि ये √4 है, देखो √2, √3 और √4 ही होगा। देखिए इसको लिख सकते हैं ना, √4 भाई, क्या 4, √5, √6 है, ऐसे एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आता रहेगा, अब आगे भी फिर बनाओगे, फिर 90 एंगल बनेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लें। तो बच्चों थोड़ा सा आप ये भी लिख सकते हैं, कंट्रक्शन स्क्वायर रूट स्पाइरल वर्गमूल सर्पिल की रचना। वीडियो को रोक कर नोट कर लो बच्चों। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए, और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।